हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बाबा बर्फानी की। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर आज आया हूँ बाबा अमरनाथ जी के धाम में, और सच कहूँ तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। आज बाबा अमरनाथ जी के धाम से मुझे ये त्रिशूल मिला है मेरे लिए, और सच में इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा। जय हो बाबा अमरनाथ जी की, जय हो बाबा बर्फानी की। तो दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर आज आपको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा पर। तो जो लोग पहलगांव से चंदनवाड़ी होते हुए बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक का सफर कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो के लिंक आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। पिस्सू टॉप की जो कठिन और खड़ी चढ़ाई है, ये सभी ने चढ़नी स्टार्ट कर दी है। और ये देखिए, तो भाई साहब कैसा एक्सपीरियंस है आपका? भाई तुमने देख के हो गया, हमारे के मन में देखने के शुभ दर्शन हो जाए बाबा के। तो कैसा फील कर रहे हैं करमवीर भाई आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस है। आप पहले भी आ चुके हैं? 3 बार, तीसरी बार आया हूँ। 3 बार। और आप पहली बार आ रही हैं? और आप? मैं भी पहली बार आया हूँ भाई। पहली बार आ रहे हैं। तो चलते हैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। और ये देखिए दोस्तों, हमारा ग्रुप और हम निकले हैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बाबा की और बोले बाबा की। जिनसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ ये है मानसविनी जी बेंगलोर से, जो अकेली निकली हैं घर से भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। तो क्या सोचा आपने कि आप अकेले इस यात्रा को करेंगी? कैसे आपने? अरे जब महादेव साथ है तो किस बात की डर है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप सभी? बहुत अच्छा लग रहा है। चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई को चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पिस्सू टॉप पर। आखिर इस स्थान को पिस्सू टॉप क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ, और देवताओं ने इतने राक्षसों का वध कर दिया कि उनके मृत शरीर से एक पूरा ढेर बन गया, और उसी मृत शरीर के ढेर पर बनी है ये पिस्सू घाटी, जिसे आज पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही कठिन चढ़ाई है। जब चंदनवाड़ी से आप 3 किलोमीटर की ये कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं तो आपके हौसले यहाँ पर एक बार जवाब दे जाते हैं। चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद अब पहुंच चुका हूं पिस्सू टॉप के ऊपर। कहते हैं कि पिस्सू टॉप की बहुत ही कठिन चढ़ाई होती है, और ये 3 किलोमीटर की जो जंग है ये मैंने जीत ली है। अब इससे आगे की शेषनाग की यात्रा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हर हर महादेव, जय हो शंकर भगवान की। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, तो अपने शरीर से लिपटे हुए सर्पों को भगवान शिव ने इसी स्थान पर छोड़ दिया था, और तभी से इस स्थान को शेषनाग झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह भी मान्यता है कि दिन में 24 घंटे में एक बार आज भी यहाँ पर शेषनाग जी के दर्शन होते हैं, लेकिन वो होते हैं किस्मत से। अगर आपका भाग्य सही है तो आपको शेषनाग जी के दर्शन यहाँ पर अवश्य होंगे। और ये शेषनाग में हमारे टेंट, और ये देखिए कितनी खूबसूरत दृश्य है मॉर्निंग का।
शेषनाग में अपना रात्रि का विश्राम करने के बाद सुबह जल्दी उठकर यात्री अपनी आगे की यात्रा यहाँ से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे आगे की जो यात्रा है वो बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन भगवान शिव का नाम लेकर हर यात्रा आसान हो जाती है और यात्री अपनी मंजिल की तरफ भगवान शिव का नाम लेकर बम बम के नारे बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। बोले तेरी कृपा। ये देखिए दोस्तों, इस बार कितनी बर्फ है रास्ते में और किस तरीके से ठंडी के अंदर हम बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पैदल यात्रा बर्फबारी के बीचों बीच। कैसा फील कर रहे हैं आप? अरे फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा भाई दीपक भाई। दोस्तों, शेषनाग की कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद ये देखिए, अब गणेश टॉप हमारे सामने है। वो सामने चोटी दिखाई दे रही है और ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पर और बर्फ़ बहुत ज़्यादा। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में आने वाली सबसे ऊंची चोटी, जिसे गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आखिर इसके पीछे ऐसा क्या रहस्य है कि इस चोटी को गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है और यह चोटी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, तब भगवान शिव ने इसी स्थान पर गणेश जी को ठहरने का आदेश दिया था और तभी से इस स्थान को गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये शेषनाग से खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं अमरनाथ यात्रा की सबसे ऊंची चोटी गणेश टॉप पर। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर नेटवर्क भी है। और गणेश टॉप से अब पंचतरणी के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू कर दिया। दोस्तों, देखिए चारों तरफ किस तरह से बर्फ़ पड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा मेरे महादेव, मेरे शिव के धाम का। ओंकार अनादि अनंत। श्री शिव सेवक भंडारा, पोषपत्री, दिल्ली। दोस्तों, जब हम बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा पर आते हैं तो पोषपत्री में लगने वाला यह भंडारा सच में हमको हैरान कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको खाने के इतने सामान मिलेंगे कि एक लड़की की शादी में भी शायद आपको इतनी चीज खाने के लिए ना मिले। सच कहूं तो सैल्यूट बनता है पोषपत्री में लंगर लगाने वाले कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सच में ये अदम्य साहस का प्रतीक है। मेरे महादेव की कृपा है। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभै चारुचन्द्रावतंसं
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम् परशुमृगवरा भीतिहस्तम् प्रसन्नम्। पोषपत्री लंगर में दोपहर का भोजन करने के बाद यात्री कुछ समय विश्राम करने के बाद यहाँ से निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि पंचतरणी की तरफ। दोस्तों, पंचतरणी इस स्थान का नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी पौराणिक कथाओं में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और वो रहस्य भी आज मैं आप सभी को अवश्य बताऊंगा। बस इस वीडियो से आप जुड़े रहिए। दिन भर की कठोर यात्रा को करने के पश्चात बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों का दूसरे दिन का पड़ाव पंचतरणी में होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, तब भगवान शिव ने अपनी जटा से गंगा को यहीं पर ठहरने का आदेश दिया, और तभी से मां गंगा यहाँ पर पंच धाराओं में बह रही है। तभी से इस स्थान को पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यात्री यहाँ पर रात्रि का विश्राम करने के बाद अगली सुबह अपनी यात्रा बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए शुरू कर देते हैं, और लगभग 4 से 5 घंटे में वो बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पर बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं।
वो सामने दिखाई दे रही है बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा। वो हो गया बाबा का बोल। और ये देखिए दोस्तों, इस बार कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है और वो हमारे सामने है बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। और ये देखिए, ये है घोड़ा स्टैंड। ये देखिए दोस्तों, सुरक्षाओं के इंतज़ाम को देखते हुए इस बार यहाँ पर ना ही कोई दुकान है और ना ही कोई टेंट है। मैं बाबा अमरनाथ धाम में पहुंच गया हूं दोस्तों। और सबसे पहले बाबा अमरनाथ धाम में आप शेषनाग पर्वत के दर्शन कीजिए। कहते हैं कि इस पर्वत में साक्षात शेषनाग जी का वास है। शेषनाग भगवान के दर्शन करने के बाद बाबा अमरनाथ जी की सीढ़ियों पर स्थापित आप नंदी जी के दर्शन कीजिए दोस्तों। कहते हैं कि जहां पर भगवान शिव का वास होता है वहीं पर नंदी जी का भी वास होता है। तो दोस्तों देखिए, बाबा अमरनाथ धाम की सुंदर घाटी का कितना सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने है। जब भी आप यहां पर आएंगे तो भगवान शिव की भक्ति में, बम बम के नारों में अपने आप को भूल जाएंगे। बाबा अमरनाथ धाम में अमर कबूतरों के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि जब भगवान शिव पवित्र गुफा में माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे तो कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी की आंख लग गई थी और इन कबूतरों ने भगवान शिव की अमर कथा को सुना था और तभी से ये दोनों कबूतर अमर हो गए, जो आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 शाहकोट लंगर किस तरीके से निस्वार्थ भाव से यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए, नान भी बनाए जा रहे हैं और पूरा ग्रुप देखिए किस तरीके से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा हुआ है। और पिछली बार भी जब आपदा आई थी तो शाहकोट लंगर सभी यात्रियों की सेवा में सबसे आगे खड़ा हुआ था, तत्पर खड़ा हुआ था, तैयार खड़ा हुआ था। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਟੈਟੂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਪੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਜੋ ਖੁਰਪੀ ਚਲਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ।
ਸੌ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ वास्तव में बुरा हुआ मिला मुझे वो पंचकुला सूचना केंद्र में आके थे पालकी पिट्टी वाले को कोई परेशानी ना हो। हर हर महादेव सेवा मंडल मानसा जो 2022 में आई हुई आपदा में तबाह हो चुका था, और उसी लंगर के प्रधान श्री अरुण बिट्टू जी आज हमारे साथ हैं, और वही आपको बताएंगे कि दोबारा इस लंगर को खड़ी करने में कितनी मेहनत लगी और किन किन का सहयोग लगा। तो सर बताइए कुछ। श्री हर हर महादेव सेवा मंडल के सारे सेवादारां ने दिन रात करके मेहनत करके ते साडे जिहड़े सहयोगी सी उन्होंने सहयोग करके इस लंगर नूं उपर उठाउण दी कोई कोशिश नहीं छड्डी। हर जगह तो सहयोग मिल रहा है यात्रियों तो, जिन्ने भी यात्री इत्थे आए सी जिन्होंने ये पता लग्या भी हर हर महादेव सेवा मंडल आपदा दे विच बिल्कुल तबाह हो चुका है। हर बंदे ने इस लंगर दे लई, हर यात्री ने, हर भोलेनाथ के भगत ने इस लंगर के लिए बाह ला दी है। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज मैंने देखा कि एक लेडीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो मानसा लंगर के प्रधान खुद उस लेडीज़ को ऑक्सीजन देने के लिए दौड़ पड़े, तो आपको कैसा महसूस हुआ? साढ़े पास मशीना ऑक्सीजन सिलेंडर असीं यात्रियों की सुविधा लिए हर टाइम रेडी रहने हैं जी। साढ़े सेवादार भी हर टाइम इस कार्यक्रम के लिए हर टाइम योगदान पाते हैं। शुक्रिया सर। बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पे बर्फबारी का सुंदर नज़ारा। जब मैं बाबा अमरनाथ धाम में आया तो मेरे मन में भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने की कामना थी। ये देखिए दोस्तों, बादलों में भगवान शिव का कितना सुंदर स्वरूप बना हुआ है। आंखें, भगवान शिव का नाक, भगवान शिव की ठुड्डी, और इससे सुंदर भगवान शिव के दर्शन क्या हो सकते हैं। सच कहूं दोस्तों, मैं बाबा अमरनाथ धाम में आकर भगवान शिव के दर्शन कर साक्षात दर्शन करके धन्य हो गया। बाबा बर्फानी जी की पवित्र अमरनाथ यात्रा पर मौसम कब किस तरफ करवट ले जाए, ये बात महादेव के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ अपने गर्म कपड़े और बारिश से बचने का सामान जरूर साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर कब और किस वक्त मौसम बदल जाए ये बात सच में कोई भी नहीं जानता। जब हम बाबा बर्फानी जी की पवित्र यात्रा पर आते हैं तो वापसी के समय बालटाल वाले रास्ते पे हमें इस तरह के काफी चूहे वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, इन चूहों का वजन लगभग 14 से 15 किलो होता है और ये चूहे जीवन भर घास खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर चूहा आपकी आंखों के सामने है। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बाबा बर्फानी की, जय हो बाबा अमरनाथ जी की। दोस्तों, सच में आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि बाबा अमरनाथ जी के दरबार से, बाबा बर्फानी जी के दरबार से मुझे मेरे लिए त्रिशूल मिला है। ये वो त्रिशूल है जो भगवान शिव का शस्त्र है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है लोअर होली केव और यहाँ से बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा 2 से 2.5 किलोमीटर के दूर रह जाती है।
तो दोस्तों मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे आप काली मंदिर से मेरा बैग लेकर आए, दोनों बैग, और फिर अब अगर जो आपको वापस जाने के लिए भी बंदा मिल जाएगा तो फिर वापस जाओगे आप गुफा तक? आराम से, हमें कौन सी दिक्कत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ऐसा आप खाते क्या हो जो आपका इतना स्टेमिना है कि आप मतलब दिन में 2-3 बार 3 बार ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते तो हैं। उसका रीज़न क्या है, क्या खाते हो ऐसा? हम ऐसे ही खाते हैं, हम पहाड़ी एरिया के लोग हैं रहने वाले, हम ऊपर नीचे 3-3 बार अप डाउन कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं होता, सांस नहीं फूल रहा है, कुछ नहीं होता। खाते क्या हो, मैंने उसके बारे में पूछा है। और मक्की की रोटी खाते हैं, गाय का दूध और देसी घी वगैरह, और जंगली जड़ी बूटी खाते हैं। जड़ी बूटियाँ भी खाते हैं। हाँ। इसीलिए यही है इनकी मेन पावर, जो ये 2 बार बाबा अमरनाथ जी की गुफा तक जा सकते हैं, आ सकते हैं, और वो भी सामान लेकर, जबकि एक नॉर्मल इंसान सामान तो छोड़िए खुद को लेकर भी 2 बार ऊपर नहीं चढ़ सकता।